अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात पहले मरहले 3,834 सरपंच के ओहदों के लिए रायदही का अमल हुआ पूरा। कांग्रेस व BRS कारकुनों में तसादुम, वोटों की गिनती भी शुरू। दो साल में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रिकॉर्ड 1685 करोड़ रुपए की तारीखी मदद। रेवंत रेड्डी हुकूमत में तिब्बी इमदाद के लिए फंड की रकम में दुगना इजाफा। क्या आप लियोनेल मेसी के साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं? 10 लाख रुपए अदा करने होंगे। स्टार फुटबॉलर के दौरे हैदराबाद की तैयारियां उरूज पर। कविता की जन्म बाटा यात्रा याकुतपुरा व मलकपेट में अवामी मसाइल का तफसीली जायजा। सईदाबाद स्टील ब्रिज की ताखीर पर तशवीश। मूसाराम बाग में तलबा रैली में शिरकत। हैदराबाद समेत तेलंगाना में सर्दी का नया रिकॉर्ड कायम। कई इलाकों में टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक गिर गया। मोइनाबाद 5.5 डिग्री के साथ सबसे सर्द। महकमा मौसमियात ने जारी की सर्दी की वार्निंग। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में आज वोट डाले गए। जुमला 3,834 सरपंच के ओहदों और 27,628 वार्ड मेंबर ओहदों के लिए रायदही हुई। रायदही इलाकों में अवाम ने पूरे जोश व खरोश के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया। सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज हुआ। दोपहर 1 बजे तक वोट डाले गए। जुमला 65,19,440 वोटर्स को वोट डालने का हक हासिल था। कहा गया है कि अवाम ने जोश व खरोश के साथ वोट डाला। खवातीन और ज़ईफुल उम्र अफराद ने भी बढ़ चढ़कर रायदही में हिस्सा लिया। 1-2 मुकामात पर रायदही के दौरान कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई। तहम रायदही का अमल बहैसियत मजमुई पुरअमन रहा और कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पुलिस की जानिब से पंचायत इंतखाबात के पुरसुकून इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। करीमनगर में पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने करीमनगर रूरल मंडल के 7 देहातों में पोलिंग मराकज का अहम मुआयना करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद अमले और तैनात पुलिस एहलकारों को हिदायत दी कि वो वोटिंग का अमल पुरअमन, शफाफ और बिला तासुब अंदाज में मुकम्मल कराया जाए। पंचायत इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल भी दिन में 2 बजे से शुरू हो गया है, जिसके नताइज आने बाकी हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में गुज़िश्ता 2 साल में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रिकॉर्ड हद तक अवाम की मदद की गई है। कहा गया है कि 2 साल में जुमला 1,685 करोड़ रुपए अवाम के इलाज व मुआलजे के लिए जारी किए गए हैं। कहा गया है कि पहले साल में 450 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जारी किए गए थे, जबकि दूसरे साल में ये रकम तकरीबन दुगनी हो गई और 850 करोड़ रुपए तक जारी किए गए हैं। कहा गया है कि 2 साल की मुद्दत में जारी की गई ये रिकॉर्ड रकम है। तफसीलात में कहा गया है कि मेडिकल अखराजात के रीएम्बर्समेंट के जरिए जुमला 3,76,000 से ज़ायद अफराद की मदद की गई है। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते हुए भी अवाम की तिब्बी इलाज के लिए मदद की गई है। लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए जुमला 533 करोड़ रुपए की रकम जारी हुई है। ये रकम राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत जारी की गई है। कहा गया है कि माजी में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 450 करोड़ रुपए तक की रकम जारी की जाती रही है। तहम गुज़िश्ता साल भर में ये रकम दुगनी हो गई है और इसके नतीजे में अवाम को अपने इलाज व मुआलजे के लिए सहूलत दस्तयाब हुई है। दुनियाई फुटबॉल के इंतहाई मायानाज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के दौरे हैदराबाद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। लियोनेल मेसी के दौरे हिंदुस्तान का 13 दिसंबर से आगाज होने वाला है। इस दिन वो कोलकाता पहुंचेंगे और इसी शाम हैदराबाद आएंगे। दूसरे दिन वो मुंबई और नई दिल्ली रवाना होंगे। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद में लियोनेल मेसी ताज फलकनुमा होटल में तौक़ुफ़ करेंगे और यहाँ वो कुछ मेहमानों से मुलाकात करेंगे।
यहाँ 100 मेहमानों से मुलाकात का मौका दिया जाएगा और तस्वीर कशी की इजाजत भी रहेगी। तब इसके लिए 9,75,000 रुपये अदा करने होंगे और GST अलहदा होगा। ये मौका ताज फलकनुमा होटल में रहेगा। इसके अलावा लियोनेल मेसी के फुटबॉल मैच की टिकटों की भी फरोख्त तेजी से हो रही है। मेसी से मुलाकात और तस्वीर कशी के लिए जहां भारी रकम का तयन किया गया है, वहीं शायकीन ने इन पर मिले जुले तासुरात बयान किए हैं। कुछ अफराद ने इसका पुरजोश इस्तेमाल किया है तो कुछ ने भारी रकम की अदायगी को एक बोझ भी करार दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जिले खम्मम के मोदिरा म्युनिसिपालिटी में तरक्याती कामों पर एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए टाउन में ज़ेरे ज़मीन पानी की नक्काशी के कामों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर्स भी शरीक थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने म्युनिसिपालिटी में तरक्याती कामों का जायजा लिया और कहा कि तरक्याती कामों के मियार में किसी तरह का समझौता ना किया जाए। उन्होंने कहा कि कामों के मियार की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने म्युनिसिपल ओहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हिदायत दी कि वो आवाम को किसी तरह की तकलीफ के बगैर कामों को तेजी रफ्तारी के साथ मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि आला हुकाम तमाम उम्र के जिम्मेदार होंगे और वो सारे काम पर नजर रखेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर म्युनिसिपल ऑफिस की नई इमारत के मॉडल का भी मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को कामों में लापरवाही बरतने के खिलाफ इंतबाह दिया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हैदराबाद कनेक्ट मंसूबे के तहत शहर की 373 नई कॉलोनियों तक बस खिदमात का बड़ा तौसीई कदम उठाया है, जिससे 7.6 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफिद होंगे। हैदराबाद रीजन की 243 और सिकंदराबाद रीजन की 130 कॉलोनियों को शामिल करते हुए दिलसुख नगर, राजेंद्र नगर, मेधानी, बलागुड़ा, मेहदीपट्टनम, उप्पल, जीडीमेटला और दीगर डिपो इलाकों में नई कनेक्टिविटी फराहम की गई है। वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि अवामी मुतालिबात और ज़मीनी सर्वे की बुनियाद पर इन कॉलोनियों का इंतखाब किया गया है ताकि IT कॉरिडोर, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे बड़े रोजगार मरकज तक आ जाने में लोगों को बेहतर और तेज तर सहूलत मैसर आए, निजी गाड़ियों पर इन्हिसार कम हो और ट्रैफिक का दबाव भी घटे। इस तौसीई मंसूबे के साथ रानीगंज डिपो में 65 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी खिदमात में शामिल किया गया है, जबकि 500 बरखी बसों के प्रोजेक्ट के तहत अब तक 325 बसें सड़कों पर आ चुकी हैं और बकाया 175 बसें जनवरी 2026 में शामिल की जाएंगी। शहरी नई बस सहूलतों और रूट्स की जानकारी TSRTC की गेमिंग ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं। आइंदा साल की बारिश में शहर में सैलाब के खतरे को खत्म करने के लिए हाइड्रा की जानिब से अभी से मंसूबा बंदी शुरू कर दी गई है। JHMC के महकमा मेंटेनेंस के ओहदेदारों के साथ कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर AV रंगनाथ ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में फैसला किया गया कि शहर को सैलाब के पानी से निजात दिलाने के लिए माह जनवरी से ही ड्रेनेज और नालों की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि शहर को सैलाब के खतरे से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस काम में ताउन के लिए शहर के अवाम को भी आगे आने की जरूरत है। बल्दिया व हाइड्रा का जो अमला काम अंजाम देगा, इसकी निगरानी मुकामी अवाम को करनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी को इजलास में कई तजावीज़ पेश की गई, जिनका तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि जारिया साल मानसून के आगाज में कुछ मुश्किलात पेश आईं, ताहम बाद में सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। आइंदा साल के लिए अभी से मंसूबा बंदी का आगाज किया जा रहा है ताकि अवाम को किसी तरह की तकालीफ ना होने पाए। तेलंगाना जागृति की सदर व रुकने कानून साज कौंसल श्रीमती कलवा कुंटला कविता की जारी जन्म बाटा यात्रा के जिमन में उन्होंने आज शहर के याकुतपुरा और मलकपेट में मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी मसाइल का जायजा लिया। याकुतपुरा के गौलीपुरा में कुम्हार वाड़ी का दौरा करते हुए कुम्हार बरादरी से मुलाकात की। इनके रोजगार, आमदनी और सरकारी सहूलतों के हुसूल के बारे में तफसीलात हासिल की और मिट्टी के पौधे तैयार करने में खुद भी हिस्सा लिया। बादजा मलकपेट में अधूरे पड़े सईदाबाद स्टील ब्रिज के कामों का
का मुआयना करते हुए हुकूमत और मुताल्लिका एजेंसियों की अदम तवज्जुही पर तशवीश जाहिर की और कहा कि ताखीर के बायस शहर में हादसात और कीमती जानों का नुकसान हो रहा है, इसलिए पहले से ज़ेर इल्तिवा ब्रिजों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करना जरूरी है। मलकपेटगंज के दौरे में हमालियों और ताजरीन से नाक़िस सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और ड्रेनेज मसाइल पर गुफ्तगू की और इन्हें हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी करवाई। बादअज़ां मूसाराम बाग में जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत तलबा के साथ रैली निकाली और रियासती हुकूमत से तालिबात के लिए वादा करदा मुफ्त स्कूटी स्कीम को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया, जिसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किए। जय तेलंगाना। हमारा तेलंगाना जागृति का पूरे स्टेट भर में दौरा चल रहा है और ये प्रोग्राम का नाम है जागृति जन्म बांटा। जागृति जन्म बांटा में अब तक हमारा 12 जिलों का दौरा खत्म हो चुका है और कल से हैदराबाद जिले में हमारा दौरा शुरू हुआ है। तो आज हम चारमीनार, याकुतपुरा और मलकपेट 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा दौरा है। अभी पुराना शहर में कहीं भी जाओ पतली गली है, रोड 20-30 साल से डाले नहीं है, ड्रेनेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज के इश्यूज है, सबसे ज़्यादा किल्लत पीने के पानी में है। तो ये सारे बेसिक इश्यूज है, ये कोई हम आसमान से चांद नहीं मांग रहे, सिर्फ पीने का पानी मांग रहे हैं। तो इसके वास्ते जो भी सियासतदान है, जिस किसी पार्टी में भी है, उन सबको ज़रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे खवातीनों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो। पीने का पानी नहीं आता तो उस घर की जो बच्ची है, औरत है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो हमारे बहनें हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो पीने के पानी के वास्ते डेफिनेटली सोचना चाहिए, सारे पार्टियों को सोचना चाहिए। हम फिलहाल तो गौलीपुरा में हैं, गौलीपुरा में कुमर गली बस्ती में जा रहे हैं और यहाँ हर जगह पुराने रोड़ा हैं, 8-9 साल से पहले रोड डाले, 35 ईयर्स से पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, पीने का पानी नहीं है। तो इस पे गौर करने के लिए मैं सारे पार्टीज के लीडर से डिमांड करती हूँ। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज 2026 के मुख्तलिफ उमूर की तैयारियों में तेजी पैदा कर दी गई है। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हज हाउस में रियासती हज इंस्पेक्टरान के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज मुनक़द किए और शख्सियतों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी मोहम्मद असदुल्ला, रुकन हज कमेटी डॉक्टर सैयद अजहर अली, जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन रुकन हज कमेटी और दूसरे भी मौजूद थे। हज इंस्पेक्टरान की हैसियत से इंतखाब के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। जो उम्मीदवार इस इंतखाब के लिए दरख्वास्तें दाखिल किए थे, इनको तलब करते हुए इनके इंटरव्यूज किए गए और इनकी तफसीलात मालूम की गई। इनसे मुख्तलिफ सवालात करते हुए इनकी अहलियत की भी जांच की गई। इंतखाब के ताल्लुक से फैसले का कुछ दिन बाद ऐलान किया जाएगा। मारकंडिया सर्कल GHMC की जानिब से 9 दिसंबर की रात जारी करदा इब्तिदाई वार्ड डिलिमिनेशन नोटिफिकेशन पर सख्त एतराज़ात सामने आए हैं। एतराज़ में कहा गया है कि सर्कल में वार्ड्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। छोटी डिवीजन को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, मगर एक बड़ी और तौसी मौलाली डिवीजन को बगैर किसी तकसीम के बरकरार रखा गया, जो मुकामी मुफादात को मुतासिर करने की वाज़ेह कोशिश है। सवाल उठाया गया कि जब हुकूमती फैसले सबके लिए काबिल कबूल होने चाहिए तो फिर हमारे इलाके के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है। मजीद कहा गया कि मौलाली डिवीजन के अंदर सादनगर, सफीलगुड़ा, BNS RTC कॉलोनी, बंडी चरूहू तालाब के अतराफ, संतोष कुमारी वाड़ी, ओल्ड सफीलगुड़ा, RKH मूशी गड्ढा समेत कई इलाकों को तकसीम में शामिल किया जाना चाहिए था, मगर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, जिस पर मुकामी सतह पर शदीद नाराजगी पाई जा रही है। तेलंगाना महकमा विजिलेंस की सेक्रेटरी श्रीमती शिखा गोयल IPS ने अवाम को डिजिटल गिरफ्तारियों के ताल्लुक से चौकसी अख्तियार करने का मशवरा दिया। शिखा गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए अवाम से अपील की कि वो ऐसी साजिशों का शिकार ना हों, स्कैमर्स से होशियार रहें। इनको धमकाने या दबाव डालने की कोशिश होती है जिन्हें कबूल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्जी जुर्माने आयद करने का इंतबाह दिया जाता है, इससे अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है।
वो चौकस रहें। एक वीडियो पैगाम में अवाम से खिताब करते हुए शिखा गोयल ने कहा कि अक्सर देखा जा रहा है कि कई लोग इस तरह के स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। अवाम को ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने की जरूरत है। इन्हें पुरसुकून रहते हुए खौफजदा नहीं होना चाहिए और इस तरह की कोई कोशिश इनके साथ होती है तो इससे पुलिस को मुताला की जाना चाहिए। पुलिस ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चार मीनार के दामन में गुलजार हाउस के करीब कल शाम ठेला बंडी चलाने वालों की वजह से ट्रैफिक में रुकावट और अवामी आमदोरफ्त में मुश्किलात की शिकायत बढ़ गई हैं, जिस पर चार मीनार पुलिस ने मुमकिना कार्रवाई की तनबियत दी और कुछ ठेला बंडी वालों को वहां से हटा भी दिया गया था। पुलिस की इस हिदायत के बाद ठेला कारोबारियों ने एमएलए चार मीनार मीर जुल्फिकार अली से रुजू किया। एमएलए फौरी तौर पर मुकाम पर पहुंचे, सूरत हाल का मुआयना किया और ठेला कारोबारियों को वाज़ेह हिदायत दी कि वो बीच सड़क पर कारोबार ना करें बल्कि अपनी मुकर्ररा जगहों और दी गई मुकर्ररा लाइन तक ही महदूद रहें ताकि अवाम को जहमत ना हो। दुकानदारों ने एमएलए की हिदायत को कबूल करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पत्थरगट्टी के कारपोरेटर सोहेल कादरी समेत दीगर मुकामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक़ीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी और सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हबीब मिल्लत अल्लाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुखल्लना व एमएलए की हिदायत के ऊपर आज गुलजार हाउस के पास यहाँ लोग बंडियों का कारोबार करते हैं, उनको पुलिस की जानिब से हटाया गया था। यहाँ पर हम लोग आके, मैं और सोहेल कादरी साहब हमने आए, यहाँ पर हम आकर सर्किल इंस्पेक्टर चार मीनार और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चार मीनार के साथ हमने बात की और मुकाम पर हमने बुलाया, इस स्पॉट पर बुलाकर उनसे बताया कि बंडी यहाँ पर रहेंगी। तो उन्होंने बताया कि लाइन के अंदर जो लाइन डाली गई थी बल्दिया की जानिब से, उसके अंदर रह के इनको लगाना चाहिए। अभी हम आके बताए कि पूरे बंडियाँ जो हटाए थे यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बंडियाँ यहाँ पर लग गए हैं। और हम बंडी वालों को भी बताए हैं कि आप लाइन क्रॉस मत करिए ताकि ट्रैफिक यहाँ पे जाम नहीं होना। पुलिस से हम रिक्वेस्ट करें हैं कि जो गरीब लोग हैं इनको जो चालान कर रहे हैं आप 1050 रुपये के, वो चालान मत करिए, उनको समझा के पीछे करिए। तो गरीब लोग कहाँ से चालान भर सकते हैं? रोज़ाना अगर 1050 का चालान करेंगे तो वो लोग, उनकी कमाई उतनी नहीं कमाते हैं, तो चालान भरते कहाँ से बन सकते हैं? इसके लिए हमने पुलिस से भी हमने कहा, ये लोग भी माने हैं, सर्कल साहब भी माने हैं, फिर हम चालान नहीं करेंगे, उनका उन्होंने वादा किया है। याकुतपुरा हल्के में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। इस सिलसिले में एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने डबिलपुरा डिवीजन में कमेले की मस्जिद के करीब जारी MP2 पाइपलाइन और केज पिट मरम्मत के कामों का मुआयना किया, जो MPLAD फंड से 36 लाख रुपए की लागत से अंजाम दिए जा रहे हैं। मुआयने के दौरान अवाम ने अपने मसाइल बराह रास्त एमएलए के सामने रखे, जिन पर फौरी कार्रवाई की हिदायत मुतालिका अमले को जारी की गई। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मजलिस की तरजीही अवामी सहूलतों में बेहतरी और बुनियादी ढांचे की मजबूती है और हर काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। कमेली कॉन्स्टिट्यूंसी डबिलपुरा डिवीजन कमेली की मस्जिद शिकारी गली के अंदर एक MP2 पाइपलाइन का काम और कैच पिट रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है, जो MP साहब के बजट MP लाट से ये काम हुआ, जिसकी लागत 36 लाख रुपए। ये काम जो शुरू हुआ उसका इंस्पेक्शन करने के लिए मैं और मुकामी कारपोरेटर आलमदार वाले जय साहब और डबिलपुरा डिवीजन के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर जो याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है वो सारे के सारे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जहाँ कहीं भी काम होते हैं वहाँ पे, चाहे वह MP लाट हो या MLA फंड हो या जर्नल फंड हो या दीगर, उसके अंदर जो भी काम रहते हैं वो कामों को तकमील कराने की पूरी कोशिश करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह डबिलपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन जो डिवीज़न है डबिलपुरा का काम हो गए हैं और जो काम बाकी है इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द सैंक्शन करा के वो कामों को भी तकमील कराएंगे और जो काम चालू होने के वो कामों को भी चालू कराएंगे। मेरे साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे और बस्ती के लोग भी मौजूद थे। उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ
जो MP लाट में हमारे इस्माइल कॉन्ट्रैक्टर साहब जो काम करे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने है बल्कि आवाम से मुलाकात करके आवाम के मसाइल के हिसाब से ही काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना और खुसूसन हैदराबाद में सर्दी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और रियासत भर में आज साल की सबसे सर्द तरीन सुबह रिकॉर्ड की गई। कई जिले में दर्जे हरारत खतरनाक हद तक नीचे गिर गया, जबकि हैदराबाद में भी कोल्ड व्यू ने शहरियों को कपकपा कर रख दिया है। आसिफाबाद में रियासत का सबसे कम 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस तरह रंगारेड्डी 5.5, आदिलाबाद 6.1, सिद्दीपेट 6.4 पॉइंट समेत मुतअद्दिद अजला में दर्जे हरारत 8 डिग्री से भी कम रहा। अजला के साथ साथ शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी शदीद सर्दी की दर्ज की गई है। शहर के ख़ास तौर पर मोइनाबाद में कम से कम 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इब्राहिम पट्टनम में 6.6 डिग्री जैसा के शदीद सर्द मौसम रिकॉर्ड किया गया, जबकि श्रीलिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर, मौलाली, गच्चीबौली और खुतबुल्लापुर जैसे मुकामात पर भी दर्जे हरारत 7 से 10 डिग्री के दरमियान रहने से शहरी शदीद सर्दी महसूस कर रहे थे। पुराना शहर, चार मीनार, लाल बहादुर स्टेडियम, कारवान वगैरह में 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये शदीद लहर आइंदा दिनों में भी बरकरार रहने का इम्कान है। शहरियों खुसूसन बूढ़ों और बच्चों को रात व सुबह के वक्त खुसूसी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना में शदीद सर्द लहर का जोर बरकरार है और मुतअद्दिद आदिलाबाद जिले समेत आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, मेदक और संगारेड्डी में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक गिरने पर महकमा मौसमियात ने 13 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में आदिलाबाद और एजेंसी इलाकों में दर्जे हरारत 6 से 9 डिग्री के दरमियान रहा। सर्द हवाओं और कोहर ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है। गर्म कपड़ों, कंबल और हीटरों की मांग बढ़ गई है। सड़कों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है और कुछ देही इलाकों में बिजली की आंख मुचोली ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महकमा सेहत ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद को खुसूसी एहतियात, गर्म लिबास के इस्तेमाल और सुबह व रात गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है। स्कूलों में बच्चों को गर्म कपड़े पहनने की भी ताकीद की जा रही है, जबकि बाजारों में गर्म मलबूसात और गर्म मशरूबात की फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। मुकामी तंजीमों और अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों में कंबलों की तकसीम, आर्जी गर्म मराकज़ और ज़रूरी इमदादी इक़दामात को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब तबका शदीद सर्दी से महफूज रह सके। मुत्तहदा आदिलाबाद जिले निर्मल में कमरम भीम आसिफाबाद में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग जुमेरात के रोज पुरअमन तौर पर मुकम्मिल हुई, जहां सुबह से ही खवातीन, नौजवान और मुअम्मर वोटरों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ अखराए दही का इस्तेमाल किया। हसास इलाकों में सख्त सिक्योरिटी पर ड्यूटी तैनात रही और जिले कलेक्टर राज शीशा और जिले SP अखिल महाजन IPS ने मुख्तलिफ पोलिंग बूथों का मुआयना करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। निर्मल जिले में 80.28% और कुमरम भीम में 77.07% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि आदिलाबाद में भी मजमूई तौर पर पोलिंग पर पुरसुकून माहौल में जारी रहा। इंतजामात ने पोलिंग मराकज़ पर अमन व ज़ब्त बरकरार रखने, ममनुआ अशिया के दाखिले पर पाबंदी और वेबकास्टिंग के जरिए सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करते हुए अमल को कामयाबी से मुकम्मल किया। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक बाज़ पंचायतों में कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जबकि पुलिस ने काउंटिंग के दौरान भी अमन बरकरार रखने और नताइज के बाद 4 जुलूस या आतिशबाजी से गुरेज की सख्त हिदायत दी हैं। 18 రకాల డాక్యుమెంట్ తీసుకొని రావాలి ఓటర్స్తో పాటు అది కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో అందుకే క్యూ కూడా బాగానే ఉంది. మనం సఫిషియెంట్ స్టాఫ్, ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి పీస్ఫుల్ మేనర్లో ఈ 6 మండలాల్స్లో అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఓటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికలలో బేసికల్గా అంటే 2-3 కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో పోలింగ్ స్టేషన్ చాలా దగ్గరే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ థింగ్ అంటే రూరల్ ఓటర్స్కి మనం ఎప్పుడైనా చూస్తే రూరల్ ఓటర్స్కి కొంత చైతన్యం కానీ కొంత ఆసక్తి కానీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. గ్రామ పంచాయత్ గ్రామం డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. మనం కూడా పంచాయత్ సెక్రటరీ ద్వారా, BLO ద్వారా, అందరి ద్వారా కూడా మంచి అవగాహన కూడా చేసాము. ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్
ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా కొంత కాంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా వారు కూడా సజావుగా ప్రచారం చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ రష్ కూడా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ పీస్ఫుల్లీ. ఇంకా కూడా ఎవరైతే ఇప్పటివరకు రాలేదు మళ్ళీ మనం దయచేసి తొందరగానే వచ్చి ఈ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. आदिलाबाद के बेला मंडल में सरपंच उम्मीदवारों की हिमायत में कांग्रेस लीडर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और जिले इंचार्ज वजीर जुपली कृष्णा राव की सरपरस्ती में देहातियों की तरक्की को तेज किया जाएगा. कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि कांग्रेस की हिमायत याफ्ता सरपंच उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं. उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आवाम को जिस वक्त भी ज़रूरत पेश आए वो हमेशा साथ रहेंगे और देहाती मसाइल के हल और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे. इनका कहना था कि मंडल के बेशतर गाँव में कांग्रेस के उम्मीदवार वाज़े बढ़तरी हासिल कर रहे हैं. पूरा हमारा बेला मंडल के हर गांव में ग्राम पंचायत के सरपंच इलेक्शन जिताने के लिए पूरा हमारा कोशिश जारी है और 90% सरपंच कांग्रेस के सिंपथाइजर्स, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर रहे, 90% ऑफ द कैंडिडेट्स हमारा सरपंच जीत रहे. हर गांव में बहुत खूब रिस्पॉन्स है और दहगांव में भी हमारा वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हमारा नौजवान भोकरे शंकर साहब ने ज़रूर सरपंच जीतेगा और कांग्रेस पार्टी पूरा हर गांव के लोग हम आशीर्वाद दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना राज्य में सत्ता में है और जुपली कृष्णा राव साहब इंचार्ज मिनिस्टर के मदद से हमारा पूरा सरपंच जुपली कृष्णा राव साहब और रेवंत रेड्डी साहब जो भी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का सरपंच ही जीते तो गांव में विकास हो सकती है बोल के पूरा सब लोगों को अभी चैतन्यवंत माने बहुत एजुकेटेड आदमी आया, एजुकेशन हुआ गांव में पूरा कि कांग्रेस का हैदराबाद या तेलंगाना राज्य में कांग्रेस सरकार चला रही तो हमारा गांव में भी कांग्रेस पार्टी का सरपंच होना है बोल के. जिले संगारेड्डी के पटनचेरू मंडल में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए. तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और इसने दूसरी कार और एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. यह हादसा सनापुर के करीब इंद्रमा कॉलोनी में पेश आया. कहा गया है कि कार इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी. रफ्तार की वजह से कार बेकाबू हो गई और दूसरी कार और एक बाइक से टकरा गई. इस हादसे में मोगुलप्पा नामी शख्स हलाक हो गया जो कि बाइक पर जा रहा था. इसके अलावा इस हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हो गए हैं. एक जख्मी बाइक पर सवार था जबकि दूसरा कार में सफर कर रहा था. दोनों जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया. कहा गया है कि कार हादसे की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी खलल पड़ा जिसे बाद में पुलिस ने बहाल कर दिया. हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े SPR हिल्स ग्राउंड के करीब आज अचानक आग भड़क उठी जिसे फौरी तौर पर पहुंचे वाली फायर ब्रिगेड टीम ने कार्रवाई करते हुए काबू में कर लिया. इस वाक़े में 3 कारें और एक टाटा एस गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई. ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है. इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक पार्किंग एरिया के करीब एक नामालूम शख्स की जानिब से चलाए गए कूड़े से आग भड़क उठी. देखते ही देखते गाड़ियों तक फैल गई. फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल में लिया जबकि हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि ऐसे खतरनाक इक़दाम से गुरेज करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इत्तला दें. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर. तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात पहले मरहले 3834 सरपंच के ओहदों के लिए रायदही का अमल हुआ पूरा. कांग्रेस व BRS कारकुनों में तसादुम, वोटों की गिनती भी शुरू. दो साल में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रिकॉर्ड 1685 करोड़ रुपए की तारीखी मदद. रेवंत रेड्डी हुकूमत में तिब्बी इमदाद के लिए फंड की रकम में दुगना इजाफा. क्या आप लियोनेल मेसी के साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं? 10 लाख रुपए अदा करने होंगे. स्टार फुटबॉलर के दौरे हैदराबाद की तैयारियां उरूज पर.
कविता की जन्म बाटा यात्रा याकुतपुरा व मलकपेट में अवामी मसाइल का तफसीली जायजा। सईदाबाद स्टील ब्रिज की ताख़ीर पर तशवीश। मूसाराम बाग में तलबा रैली में शिरकत। हैदराबाद समेत तेलंगाना में सर्दी का नया रिकॉर्ड कायम। कई इलाकों में टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक गिर गया। मोइनाबाद 5.5 डिग्री के साथ सबसे सर्द। महकमा मौसमियात ने जारी की सर्दी की वार्निंग। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।